सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आइए, माई सेल्फ अजीत मेहता आपको करंट अफेयर्स के एक और नए सेशन की ओर ले चल रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। तो आइए, ये जो मैंने करंट अफेयर्स लिया है वो आपके जनवरी से लेकर जुलाई तक के सेशन का करंट अफेयर्स है। अगर आप जेपीएससी की तैयारी करते हो, आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, ईपीएफओ की तैयारी करते हो, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए ये करंट अफेयर्स जो है बिल्कुल आपका कह सकते हो कि मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है बिल्कुल एक चुनिंदा करंट अफेयर्स है। ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे उठा के आपके सामने ला दिया हूँ। वैसे वैसे करंट अफेयर्स को लेके आया हूँ जो हमारी नज़र से या हमारे नज़र से ऐसा प्रतीत होता है, हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके आने की संभावनाएं बहुत हद तक एग्जामिनेशनों में सर्वाधिक है। तो आप जेपीएससी करते हो, बीपीएससी करते हो, ईपीएफओ करते हो, या आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन को देते हो, वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, इन तमाम जगहों में, या इवन बैंकिंग हो, इवन रेलवे हो, आप किसी भी कंपटीशन में करंट अफेयर्स अपनी एक अलग पहचान रखती है। तो उसमें से चुनिंदा करंट अफेयर्स को लेके आया हूँ जो कि आपका बिल्कुल ही सपोर्ट करेगा आपको एग्जामिनेशनों को करेक्ट करने में। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बस मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आपका सेशन मिस ना हो, इसलिए आप इमिनेंट ट्यूटोरियल जो कि हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस बेहतरीन करंट अफेयर्स का आनंद उठा पाए और अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में कन्वर्ट कर पाए। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेशंस वी हैव टू बी इंट्रोड्यूस। आपको मेरे को इंट्रोड्यूस करना होगा। जैसे आई एम अजीत मेहता and I have 7 years of teaching experience with the China IAS Academy and plus educator at an academy now and master of economics मैंने कर रखा है। और ये जो करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ का जो पढ़ाने की जो हमारी एक्सपीरियंस है वो 7 इयर्स का है। मैं यूपीएससी तक के कैंडिडेट को पढ़ाया हूँ। ओके, तो इस एक्सपीरियंस का बिल्कुल ही आप फायदा उठाएं। आइए एक मोटिवेशन को देखते हैं कि डोंट रीड सक्सेस स्टोरी। आपने जीवन में कभी भी सक्सेस स्टोरी को मत देखो, यू विल गेट ओनली मैसेज। अगर आप देखते हो तो आपको सिर्फ एक मैसेज मिलता है, लेकिन जब आप रीड फेलियर स्टोरीज को करते हो, अगर आपको जो लोग फेलियर हो उनके बारे में पढ़ते हो, यू विल गेट सम आइडिया टू गेट सक्सेस। तो आपको एक आइडिया मिलता है कि हाउ वी गेट ए सक्सेस। तो हमेशा फेलियर वाले की स्टोरी को पढ़ा करो, सक्सेस वाले की स्टोरी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसी अच्छे विचार के साथ मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। आइए, ये पहला आपके ऊपर है, आपके क्वेश्चंस के रूप में बोलो, डिस्क्रिप्टिव के रूप में बोलो। नीति आयोग ने रिलीज किया है सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग ने एक इनोवेशन इंडेक्स किया है। मतलब ये इनोवेशन इस पे बेस्ड है कि किसी राज्य ने या किसी स्टेट्स ने अपने यहाँ पब्लिक के ऊपर किस तरह से काम किया है। लाइक उसने ह्यूमन कैपिटल का निर्माण किस तरह से किया है, उसने किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है, किस तरह से उन्होंने वर्कर्स के नॉलेज को इन्हांस किया है, और बिजनेस इन्वायरमेंट को किस तरह से उन्होंने तैयार किया है, और साथ ही साथ सेफ्टी एज वेल एज लीगल इन्वायरमेंट को किस तरह से उन्होंने तैयार किया है। ओके, ऐसी इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग तैयार करी है। और किसने करी है? तो नीति आयोग ने करा है। और 2 परफॉर्मेंस पैरामीटर इसके अंदर लिया गया है, दैट इज नॉलेज आउटपुट एंड द नॉलेज डिफ्यूजन्स। मतलब आपने आउटपुट कितना दिया है, मतलब अपने वर्कर्स को, अपने पब्लिक एम्प्लॉयज़ को, अपने इसको कितना आपने आउटपुट दिया है, और उस आउटपुट के आधार पर आपने कितना, उस आउटपुट के आधार पर आपने कितना रिस्पॉन्स पाया है, इस चीज़ों को लेकर इनोवेशन इंडेक्स बनाया है। और इसको बनाया है किसने? तो नीति आयोग ने। अगर इंडेक्स की बात करोगे तो जो मेजर स्टेट्स आते हैं इस कैटेगरी में, जो नंबर 1 पे आते हैं वो है क्या? कर्नाटका। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसने टॉप पोजीशन को प्राप्त किया है। और इसके बाद अगर सेकंड पोजीशन पे है महाराष्ट्र है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है? ये तमिलनाडु है। तो इनोवेटिव इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे आपका हो गया कर्नाटका। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो ये सवाल आपका निश्चित तौर पे एग्जामिनेशनों में देखने को मिलता है। वो दौर चला गया डियर कि पहला कौन, दूसरा कौन, सबसे बड़ा कौन। इस तरह से स्टैटिकल्स क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और थर्ड स्टेट पे कौन है? तो तमिलनाडु है। अगर बात करोगे यूनियन टेरिटरी में, तो इसमें टॉप पे कौन आते हैं? दिल्ली। और उसके बाद फॉलो अप कौन है? तो चंडीगढ़। ठीक है,
तो अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करोगे तो यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पोजीशंस पे दिल्ली है, सेकंड पोजीशन पे चंडीगढ़ है। अगर आप बात करोगे नॉर्थ ईस्ट या हिल स्टेट की कैटेगरी में, इसमें कौन से आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश टॉप पोजीशन पे आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नया इनोवेटिव इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट्स है, कर्नाटक। यूनियन टेरिटरी में टॉप में कौन है, तो दिल्ली। और हिल स्टेट में कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। और ये भी पूछ सकता है कि इनोवेटिव इंडेक्स को तैयार कौन करता है, तो आप बोलोगे नीति आयोग। अब देखो, डीआरडीओ ने डेवलप किया है स्पेशल मोटर बाइक एम्बुलेंस। डीआरडीओ ने डेवलप किया है स्पेशल मोटर बाइक इंडेक्स, जिसका नाम क्या है, रक्षिता। ये रक्षिता एक तरह का एक एम्बुलेंस है। ये देखो शॉर्ट एम्बुलेंस है, जिसमें अगर किसी तरह का कोई घटना होता है, हमारे सोल्जर्स को घटना होता है, तो वो आसानी से उस सोल्जर को एक वैसे जगह पे जहाँ पे उनको रिकैपिटलाइज किया जाए या उनको फिर से रिविटलाइज किया जाए या फिर उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट या फाइनल ट्रीटमेंट किया जाए, इस तरीके से ये डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ए बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल्स रक्षिता फॉर द सेंट्रल रिजर्व फोर्स। ये किसके लिए किया गया है, तो सीआरपीएफ के लिए किया गया है। ये हमारे जवान जब किसी वायलेशन में इंडल्स होते हैं या मेगा वायलेशन में अपने आप को रखते हैं या कहीं पे वायलेशन हो रहा है तो उसको पीस में कन्वर्ट करने के लिए जो सिविलियन से हाथापाई होती है, इसमें जो जख्मी होते हैं, ट्रामेटिक होते हैं, उनको रोकने के लिए या फिर उनको जो है एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए ताकि उनकी ट्रीटमेंट को सुरक्षित किया जाए, उसके लिए रक्षिता जो है एक इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू किया गया है। और किसके द्वारा, तो डीआरडीओ के द्वारा। आइए, फर्स्ट लेफ्टिनेंट भावना कांत टू बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड। जो हमारा रिपब्लिक डे परेड हुआ था 26 जनवरी को, उस दिन भारत की ओर से पहली महिला पायलट जो है उसमें परेड में भाग ली थी। उनका नाम क्या है, तो भावना कांत। नाम क्या डियर, तो भावना कांत है। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट है भावना कांत, हु इज द वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स टू बी एंडर्स इन द आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स में ये पहली महिला पायलट है। विल क्रिएट ए हिस्टोरिक मोमेंट व्हेन शी विल बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड इन 26 जनवरी 2021। ये देखो डियर, ये सुखोई विमान भी चलाती है, मिग 21 को भी ये चलाती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किनका नाम भाई, तो भावना कांत के बारे में। तो जो लोग हमारे बंधु, हमारे मित्र, हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिएगा। आइए, 15th इंडियन डिजिटल समिट हेल्ड इन वर्चुअली। देखो कि इंडिया जो डिजिटल पे फोकस कर रहा है, इसको देखते हुए इन्होंने एक समिट का आयोजन किया है। और वो समिट हुआ था 19 और 20 जनवरी 2021 को, जो कि वर्चुअल मीडियम में हुआ था। तो इंडिया डिजिटल समिट 2021, one of the biggest conference of the digital industry, was organized in 19 and 20 January 2021। इनका थीम क्या था, तो आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिके। इसकी थीम थी क्या, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिके। इन डिजिटल समिट इज द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ये फ्लैगशिप स्कीम चलाई गई थी किसका एसोसिएशन से, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये चलाया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ओके, चलिए नेक्स्ट। गोवा सीएम प्रमोद सावंत। आपको पता है कि मनोहर पारिकर इससे पहले गोवा के सीएम थे। इनकी जन्म हुई थी 1955 में और मृत्यु 2019 में हो गई थी। इनके बाद प्रमोद सावंत जो है गोवा के सीएम बने। इन्होंने एक बुक रिलीज किया है किनके ऊपर, मनोहर पारिकर के ऊपर। इसका नाम क्या है, ऑफ द रिकॉर्ड बाय ऑथर्स श्री वामन सुभा प्रभु के द्वारा ये ऑफ द रिकॉर्ड नामक एक बुक लिखी गई है। मतलब बुक का नाम है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। इस बुक को लिखा किसने है, तो श्री वामन सुभा प्रभु ने इस बुक्स को लिखा है। द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत रिसेंटली रिलीज द बुक टाइटल मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, रिटन बाय सीनियर जर्नलिस्ट श्री वामन सुभा प्रभु के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन में इतने ही आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं कि मनोहर पारिकर बुक्स किसके द्वारा, ऑफ द रिकॉर्ड बुक किसकी कृति है,
तो ये महानंद पारिकर की है और किसे इसे इनॉग्रेट किया था, तो सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा। कैबिनेट ने अप्रूव किया है 5,282 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर 850 मेगावाट 850 मेगावाट रैटल प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर। तो इस चिनाब रिवर पे इन्होंने 850 मेगावाट प्रोजेक्ट को क्या किया है, लॉन्च किया है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 5281.94 crore on Chenab River in किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये एक्चुअली क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो पानी से विद्युत का उत्पादन करेगा और ये चिनाब रिवर पे है। और कितने मेगावाट, तो 850 मेगावाट। इसका नाम है रैटल प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर और ये कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर क्वेश्चंस पर्यावरण से हो, हाइड्रो पावर से हो, इंस्टिंक्ट ऑफ एनिमल से हो, इस तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी थोड़ी आजकल ज़्यादा है। इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज, देखो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एयर एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है एक्स डिजर्ट नाइट 21 और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो जोधपुर में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया फ्रेंच एयर एक्सरसाइज एक्स डिजर्ट नाइट 1 बिगिंग इन जयपुर जोधपुर। इंडिया फ्रांस bilateral exercise X Desert Night 21 kicked off on 20 January 2021. It will be continue to till 24 January 2021. The Indian Air Force and French Air and Space Force इन जोधपुर एंड राजस्थान। तो सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि एक्स डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज किसके संबंधित है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में है और ये एयर फोर्स का एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ओके, जियो बिडेन टेक ओथ एज द 46th यूएस प्रेसिडेंट व्हाइल कमला हैरिस एज 49th वाइस प्रेसिडेंट। आपको पता होगा कि जोसेफ रोबिन्टे बिडेन जूनियर फेमस एज द जियो बिडेन has been sworn as the 46th president of the United States और 49th vice president of the country बनी है कौन, first woman to hold the post in the history of United States। तो पहली महिला बनी है उपराष्ट्रपति और शाही की बात है क्या, ये पहली ब्लैक अमेरिकन है, फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन एंड फर्स्ट साउथ एशियन टू बिकम्स दिस हाईएस्ट पोस्ट। ओके, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पे ये आ चुकी। फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट पे जो बिडेन हुए और सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पे वाइस प्रेसिडेंट है, दैट इज कमला हैरिस। और कमला हैरिस जो है आप देख सकते हो कि 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पहली महिला है, पहली ब्लैक है और पहली साउथ एशियन। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट्स किया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड, भारत के द्वारा खुद का डेवलप किया गया स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स। काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया देखो हथियार के क्षेत्र में काफी आगे हो रहा है, वेपन्स के सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है, क्योंकि आपके माननीय मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत और ये डिफेंस के सेक्टर में लगभग इंडिया जो है इसकी ओर बढ़ चुका है। और ये डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड कैप्टिव एंड रिलीज ट्रायल ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स from Hawk 1 aircraft of Hindustan Aeronautics Limited of the Odisha coast on 21st January 2021। करेक्ट, इसे लॉन्च किया गया है हैवक MK-132 ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। हैवक MK-132 ऑफ हिल। ओके, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार कमांड to conduct a joint military exercise कवच in अंडमान सी। तो अंडमान सी के अंदर में जो है एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है अंडमान सी में, जिसका नाम क्या है, कवच। तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस किया है अंडमान एंड निकोबार कमांड टू कंडक्ट ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज कवच। ओके, तो कवच मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है किसके द्वारा, तो ज्वाइंट मिलिट्री के द्वारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और इसमें कौन कौन भाग लिए थे, तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। ये क्वेश्चन बन सकता है डियर कि ये जो कवच एक्सरसाइजेस है वो किन फोर्सों के बीच में है, तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी,
इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन आर्मी, ये भारत के सारे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है फोर लेन थल तेज सिलाज रन चादर, ओके, चल तेज सिलाज रन चंद्रा रेलवे ओवरब्रिज इन अहमदाबाद। श्री अमित शाह इनॉग्रेट किया है ये न्यू 4 लेन थलतेज सिलाज रनचंद्रा रेलवे ओवरब्रिज इन अहमदाबाद सिटी ऑफ गुजरात। इंडियन लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज इनॉग्रेटेड इन मेघालय। इंडिया की जो है सबसे लंबी लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज, ओके, इनॉग्रेट किया गया है मेघालय के अंदर। ये 49.395 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है। मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनार्ड के संगमा मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं। इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज है, ओके। और इस ब्रिज का नाम क्या है? वार्च्यू ब्रिज एट सोबहार इन ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। आपको पता है मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जंतिया, और ये गारो, खासी और जंतिया यहाँ की जनजातियां भी कहलाती है। तो ये आपको देखो हिल्स, गारो, खासी और ये खासी हिल्स के ऊपर, ये खासी हिल्स के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है वार्च्यू ब्रिज, और इसकी जो है इंडिया की सबसे लंबी रोड आर्च ब्रिज भी है, इसकी ये खासियत भी है। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा वर्चुअली लॉन्च द दैट इज श्रम शक्ति पोर्टल फॉर माइग्रेंट वर्कर। जो हमारे वर्कर्स है जो इंडिया से माइग्रेट हो गए हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड माइग्रेशन सेल बनाया गया है, ताकि इस सेल के अंदर उनकी पूरी डेटाबेस रहे, ताकि हम इस पे आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा लॉन्च ए नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल दैट इज श्रम शक्ति during a virtual program organized at Panji, Goa. Karnataka CM YS Karnataka CM Yedurappa launches the अवलोकना सॉफ्टवेयर। इन्होंने एक अवलोकना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है कर्नाटका के द्वारा। क्वेश्चन आएगा कि अवलोकना सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। तो कर्नाटका गवर्नमेंट VS Yedurappa has launched a software called Avalokana that will enable the state government to assess data and census and expenditure incurred by the state department on various program implementation by them। मीन्स ये गवर्नमेंट की रिकॉर्ड, आप बोल सकते हो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने रिकॉर्ड को डिजिटल्स करने के लिए इस अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, जिसमें गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग, अपने प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के सारा डेटा को इसमें क्या करेगा, ये स्टोर करेगा, ताकि गवर्नमेंट को डाटा पर हाइपोथेसिस करना, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग करके उस डेटा पे नेक्स्ट प्रोग्राम को बनाने में सुविधा मिल सके। हर्षवर्धन, आपको पता है अभी ये चेंज हो चुके हैं, इनॉग्रेट्स द 7th एडिशन ऑफ मार्सकेट 2021 ऑर्गेनाइज बाय फिक्की। तो मार्सकेट जो ऑर्गेनाइज किया गया था फिक्की के द्वारा, इसको इन्होंने इनॉग्रेट्स किया है। कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटी डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी। तो ये कैस्केट जो क्या है, एक कमिटी बनी है जो कि स्मगलिंग और जो काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज है उनको खत्म करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक योजना बना रहा है या इस पे काम कर रहा है, ताकि इस पर लगाम लगाया जाए। और ये जो 7th एडिशन है, जो मूवमेंट अगेंस्ट द स्मगलिंग काउंटरफिट ट्रेड वाज इनॉग्रेटेड बाय हर्षवर्धन, ताकि जो स्मगलिंग हो रही है और काउंटरफिट जो ट्रेड हुई है उस पर लगाम लगाया जा सके। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबों को ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहे होंगे और इसी तरह के मैं महत्वपूर्ण सेशन दिया करूंगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो लोग JPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज से ही मैं एक झारखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं। वो सीरीज भी आपको बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। बस आप हमारे चैनल एमिनेंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने आप को टेलीग्राम पे भी आ जाइए, ताकि इसका आपको PDF के फॉर्म में ये मटेरियल्स आपको अवेलेबल हो जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है 16th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। 16वां ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी किया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। डिवाइडेड द रिस्क इनटू 3 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। इसने 3 तरह की जो
थ्रेट्स है, जो डेंजर्स है, उसको डिवाइड किया है, विच आर शॉर्ट टर्म 0 to 2 years threats, that is infectious disease, livelihood crisis and digital inequality and youth disillusionment। तो इनको तैयार किया है। ये रिस्क एंड कंसिक्वेंस ऑफ वाइडनिंग इनइक्वलिटीज एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन टू डिटरमाइन द फ्यूचर्स। तो रिस्क को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें, रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर लें, इसके लिए रिस्क को हमें डिवाइड करना होगा, सेगमेंटेशन करना होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 16th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया है। इसमें तीन सेगमेंट्स इन्होंने कर रखा है और इस बार का जो थीम रखा है रिस्क एंड कंसिक्वेंस ऑफ वाइडनिंग इनइक्वलिटीज एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन टू डिटरमाइन द फ्यूचर्स। बीएसएफ ने लॉन्च किया है ऑपरेशनल शरद हवा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, शरद हवा, एट राजस्थान बॉर्डर के। पूछ देगा कि शरद हवा किससे रिलेटेड है, तो बीएसएफ से रिलेटेड है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज लॉन्च ऑपरेशन शरद हवा ऑन द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। ओके, ताकि जो है कि आप अपने बॉर्डर की पूरी तरह से रक्षा कर सकें। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उद्यम शक्ति ऐप। ओके, उद्यम शक्ति ऐप को लॉन्च किया है किसने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, फॉर यूथ ऑन 27 फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट। तो ये आपको उत्तर प्रदेश के 71st एस्टेब्लिशमेंट डे, मतलब 2021 में 71 ईयर हो चुका है उत्तर प्रदेश को बने हुए, इसमें उन्होंने किया। ये है क्या, बेसिकली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। उद्यम सारथी ये आपका अप्रोच है। ये क्या कर रहा है कि मान लो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट को किसी खास चीज़ के लिए फेमस किया जाएगा, फिर एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, इसको किसी खास चीज़ के लिए फेमस किया जाएगा, फिर कुछ दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, इसको किसी खास प्रोडक्ट के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए फेमस किया जाएगा। और इसीलिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप में पूरी जानकारी उस डिस्ट्रिक्ट की आपको मिला करेगी। चाइना ओवरटेक जर्मनी, चाइना ने जर्मनी को ओवरटेक किया है एज ए लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस। ओके, तो चाइना जर्मनी को सरप्लस करके सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स वाला कंट्री बन गया है। इंडिया overtook Germany to become the country with the world's largest current account surplus for the year 2020, as per the survey by the Munich-based Info Institute के द्वारा। ये जो सर्वे दी गई है इसमें क्लियर किया गया है कि चाइना जो है नंबर 1, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट को होल्ड करने वाला कौन है, तो चाइना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जीता है IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियंस, जो कि गुलबर्ग में हुआ है। इंडो टिबेटन बॉर्डर्स हैज won the 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी बाय डिफीटिंग टीम लद्दाख विद द स्कोर ऑफ 5-1। तो लद्दाख को हराकर ये आपका इंडो टिबेटन बॉर्डर जो है इस आइस हॉकी टूर्नामेंट को जीता है। फर्स्ट पराक्रम दिवस, आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भारत मनाई है और इसमें इन्होंने जनवरी 2021 को, मतलब 23 जनवरी 2021 को इनका मतलब 23 जनवरी को इनका डेट ऑफ बर्थ है, DOB है। और 23 जनवरी 2021 को नेताजी अगर जिंदा होते, 125 साल के होते, तो चलो उनकी यादों को सही हम लोगों ने मनाया है 125वां बर्थ एनिवर्सरी, और इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है। तो 23 जनवरी को एक नया दिवस के रूप में याद रखिएगा, विश्व पराक्रम दिवस। और किसके उपलक्ष्य में है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जन्मदिन के अवसर पर। ओके, सो थैंक यू, आपने हमारे सेशन को सुना। उम्मीद करता हूँ कि यह सेशंस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो रहा होगा। इस तरह के सेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय मेल tutorialseminent@gmail.com, or you can contact me in this number, or it is better that you subscribe YouTube, that is Eminent Tutorial, at my channels, so that you are not lose any upcoming classes and upcoming videos.
Thank you. We will meet very soon with another important current affairs classes. Thank you.